प्लेटफॉर्म में आपका मेजबान आकिब रशीद। नाज़रीन किराम, आप बखूबी जानते होंगे आज हमारे जम्मू कश्मीर में क्या हालात बने हुए हैं। अगर हम एंटी एनक्रोचमेंट की बात करें, आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक दहशत फैला हुआ है। हर किसी फर्द को इस टाइम अपने मकान के लाले पड़े हुए हैं। बिल्कुल आज हम भाजपा रेजिडेंसी पे मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है राजा वसीम साहब, जो एक दिग्गज लीडर भाजपा का है। आज राजा वसीम से आप जरूर मिलवाएंगे आखिरकार जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वसीम साहब, आपको हम खैर मकदम करते हैं अपने चैनल पे। वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी आपका। वसीम साहब, पहला क्वेश्चन हमारा, इस टाइम जो जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, हर किसी की नजरें इस टाइम भाजपा के सरकार के ऊपर है। आप हमें बताओ, आपको कौन सी मजबूरी पड़ गई भाजपा को 100 डोजर लाना है और दिल्ली से एक ये एक दहशत फैला हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर। आप इस हवाले से क्या कहना होगा, आप हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, ये बीजेपी की सरकार का ऑर्डर नहीं है। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिनके पास जिन्होंने भी स्टेट लैंड ली है उनसे स्टेट लैंड वापस ली जाए। तो इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। हाँ, भाजपा का इतना रोल है कि हम चाहते हैं यहाँ की जो गरीब आवाम है, जिनके पास 5 मरले हो, 10 मरले हो, 15 मरले हो, या गाँव में अगर आप देख लेंगे, गाँव में मरले तो डिपेंड नहीं करते हैं। वहां पर 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल हो तो उनके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए। तो रही बाकी जो भी बड़े जो ये लैंड ग्रैबर्स है, तो उनके खिलाफ एक्शन ली जाए, ताकि वो जमीन जिन पे ये लोग राज कर रहे हैं वो जमीन सरकार की है और उनको वो जमीन छोड़नी चाहिए। लेकिन जो गरीब आवाम है, जो यहाँ की गरीब आवाम है, उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। वसीम साहब, आपने एक बात कहा है, भाजपा का ये रूल नहीं है। आप उसमें और एक मेंशन इसमें कहा है, जो 5 मरला 10 मरला वाले जमीन वाले हैं, रिव्यू के रडार में पहले वही लोग लाए गए हैं जिनके इस टाइम मकान के लाले पड़े हुए हैं। आपका इस हवाले से क्या कहना होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कहीं पर हमें भी हमारे पास भी ये कंप्लेंट आई है कि किसी के पास किसी का मकान उठाया गया है। लेकिन इस चीज को लेके हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट जो है रविंदर रैना जी ने भी स्टेटमेंट दिया है और हमारी पार्टी के बड़े जो कदावर नेता है उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी डेपुटेशन 2-3 बार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने गई है और गवर्नर साहब ने एश्योर किया है कि ये जो जमीन, जो गरीब लोग हैं, उनकी जमीन के साथ बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। हाँ, अब कश्मीर में इस टाइम जम्मू कश्मीर में माहौल दूसरा बन गया है। अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो वो इस चीज को भड़का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि उनकी जमीनें जा रही है। जो 70 सालों में उन्होंने ये जमीनें अपने नाम किए थे, अपने रिश्तेदारों के नाम किए थे, उनको वो जमीन छोड़नी पड़ रही है। इसलिए आज वो फिर से नया ट्रेंड लेके जम्मू कश्मीर के मासूम जनता को फिर से इस चीज के लिए भड़का रहे हैं, ताकि आप भी आ जाओ ग्राउंड पे, क्योंकि उनकी जमीन जा रही है। जब उन पे बात आती है तो यहाँ के जवानों को वो इस चीज के लिए वो उनको जमीन पे लाके खड़ा कर देते हैं, उनको प्रोटेस्ट के लिए खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनकी चीजें जा रही है। जब गरीब का कोई मसला होता है उस टाइम ये लोग बाहर नहीं आते हैं। ये बाहर तब आते हैं जब इनकी कुर्सी खतरे में होती है, इनकी जमीन खतरे में होती है। आप मुझे बताइए, पिछले 8 सालों में कहां पर आपने प्रोटेस्ट देखे? आज हम मानते हैं कहीं किसी ना किसी जगह पे हुआ है, ऐसी चीजें हुई है, लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये हिदायत मिली है कि आप देख लीजिए, जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं उनकी जमीनें ले लीजिए। वसीम साहब, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, भाजपा सरकार को क्या जरूरत पड़ा है जम्मू कश्मीर का भगवा डोजर लाना और दिल्ली से 100 कम से कम 100 डोजर मंगवाना जम्मू कश्मीर में? इनको क्या जम्मू कश्मीर मिटाना है? भाई मेरे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है कि ये लोग आप लोगों को कितना पागल बनाते हैं। आप मुझे बता दो, एक बुलडोजर चल रहा है, उसका कलर क्या है? बुलडोजर का कलर क्या है? वो तो भगवा बुलडोजर हर जगह आपको दिखेगा ना। कहीं पर आपको व्हाइट बुलडोजर मिलेगा, कहीं पर आपको ब्लैक बुलडोजर मिलेगा। अब कलर उसमें भगवा है, इट डज नॉट मीन कि ये बीजेपी वालों ने लाया है। देखिए, ये लोगों के साथ फिर से धोखा कर रहे हैं, ये लोगों को उकसा रहे हैं, इनकी जमीनें जा रही है, इसलिए अब इनके पास कुछ रहा नहीं। पॉलिटिकली ये ग्राउंड पे जीरो हो चुके हैं। अब इनकी जमीनें, जो जमीनें इन्होंने नाजायज कब्जे किए थे, वो जमीनें भी इनको छोड़नी पड़ेंगी। अब भाई, बुलडोजर का कलर भगवा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीजेपी का बुलडोजर है।
यहाँ शोपियान में 10 लोगों के पास बुलडोजर होगा, उनके पास भी कलर वसीम साहब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हर किसी जगह एंटी एनक्रोचमेंट, पूरे चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, चाहे पूरे हिंदुस्तान की बात करें, खाली बीजेपी को इतना जरूरत क्या पड़ा खाली जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट को रिट्रीव करना है? देखिए, मुझे एक सवाल का जवाब आप दें, आप इस चीज से खुश है? अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूं, अगर मैंने जबरदस्ती 500 कनाल या 400 कनाल जमीन सरकार की हड़पी हो तो मुझे वो जमीन छोड़नी चाहिए? आप उस चीज से सहमत है? जो चीज उन्होंने पावर में आके जो चीज गरीब जनता को मिलनी चाहिए वो जमीन उन्होंने अपने पास रखी, उस चीज को इनसे नहीं निकालना चाहिए? आप ही मुझे बता दीजिए। देखिए, ये फिर से मैं एक बार आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूं, गरीब लोगों के साथ कोई छेड़ेगा नहीं, गरीब लोगों की जमीन के साथ कोई छेड़ेगा नहीं। अगर कहीं पर भी ऐसा कोई मसला होता है, भाजपा के कार्यकर्ता हर जगह पे है, जम्मू कश्मीर में हर जगह भाजपा के कार्यकर्ता है। अगर 10 मरला 15 मरला जमीन तक किसी ने छेड़ा तो वो भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को वहां बुला सकते हैं। हम बुलडोजर के सामने रहेंगे, अपने गरीबों के लिए हम बुलडोजर को अपने ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन गरीब के साथ छेड़खानी करने नहीं देंगे। वसीम साहब, कश्मीर में इस जगह खाली उन्हीं को जिनके पास 5 मरला 10 मरला जमीन है, क्या आपको लगता नहीं है रेवेन्यू पहले उन्हीं को टारगेट बनाता है? उनके साथ इस टाइम बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद के साथ गुजरना पड़ रहा है। देखिए, मैंने आपको ये बात भी बोली कि हाँ, कहीं एक दो तीन जगह पे हमें ये कंप्लेंट्स भी आई है कि कहीं किसी के पास 2 मरले थे, 4 मरले थे। बट हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट जो है रविंदर रैना जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी अपनी टीम के साथ उन्होंने बात की होगी। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे गरीब के साथ बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। ये क्योंकि आप सिटी की बात करोगे, वहां पर 4 मरले 10 मरले 15 मरले, दैट कॉस्ट्स अ लॉट। बट जब हम गांव की बात करते हैं, गांव में सपोज मेरे घर में 4 कनाल घास चराई है, मेरे 5 भाई है, तो उनमें वो डिवाइड होके एक एक कनाल आ जाता है। तो दैट मीन्स वो भी गरीब है ना, उसने उन 4 मरलों पे सेब के दरख्त उगाए होंगे, या सोर्स ऑफ इनकम उसको उन्हीं 4 मरलों से मिलते होंगे, उन्हीं से। उनके साथ भी बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने भी बात की है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जानते हैं कि यहाँ के गरीब लोग कौन है और अमीर लोग कौन है। और आप आने वाले समय में देखेंगे जो भी ये बड़े माफिया है, लैंड ग्रैबर्स है, उनसे उनकी जमीन ली जाएगी और बिल्कुल ली जाएगी। वसीम साहब, भाजपा का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही बेटी जम्मू कश्मीर के मकान थे, उनके ऊपर लाले पड़ गए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं यही कह रहा हूं आपसे, मैं ये बात आपको समझा रहा हूं। देखो, कहीं पर हुई है गलती, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है गलती, 1 मरला 2 मरला या 3 मरले वाले के साथ छेड़खानी की गई है। लेकिन जब इंटरवीन भारतीय जनता पार्टी ने किया है इसमें, तो आज के टाइम पे आप देख लीजिए, किसी भी जिस बंदे के पास 15 मरले से कम जमीन होगी, उस बंदे के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। एंड दैट्स क्लियर, भाजपा का स्टैंड इस पे है। और मैं आपको क्लियर बताता हूं, अगर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर यहां पर होता, उसने ये रूल बनाया होता, तो आप हमसे सवाल पूछते कि बीजेपी ने ये किया। ये माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी नहीं किया है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर फाइनल ऑर्डर होता है, उसने इंप्लीमेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि आप ये ऑर्डर। नहीं, अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर है, पूरे हिंदुस्तान हर किसी स्टेट में इस टाइम एनक्रोचमेंट है, यानी कि इनको क्या, हाईकोर्ट को क्या जरूरत पड़ी है, यानी कि जम्मू कश्मीर में खाली रिट्रीव करना है सरकारी लैंड, ये चाहे घास चराई हो, चाहे स्टैंड लैंड हो या रोशनी एक्ट के तहत हो। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहते हो कि जो सरकारी जमीन है, जो इन लैंड ग्रैबर्स ने, जिनके पास 15 20 25 40 50 कनाल लैंड है, उनसे लैंड वापस ली जाए? आप चाहते हो? आप खुद मुझे बताइए, आप चाहते हो कि जो बड़े ठेकेदार बने हैं, जो बड़े दलाल बने हैं, उन लोगों के पास जमीन है, जो सरकारी जमीन है, जिस जमीन पे गरीब का हक होना चाहिए, वो जमीन इन पॉलिटिशियंस ने अपने पास रखे है, इन ब्यूरोक्रेट्स ने अपने पास रखे। आप ही मुझे बताइए, एज ए मीडिया पर्सन आप मुझे बताइए, आप नहीं चाहते हो कि उनसे वो जमीन वापस ली जाए? आप बता दीजिए ना आकिब साहब मुझे। नहीं साहब, मैं बात ये कर रहा हूं, मुजफ्फर साहब के पास लीगल पेपर्स भी थे, उसके बाद भी मुझे भगवा डोजर वाले आए। मुझे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये भगवा डोजर होता क्या है? डोजर तो डोजर है, उसमें कलर भगवा है, दैट डज नॉट मीन ये भगवा डोजर है। आप कल ग्रीन कलर के कपड़े पहनोगे, इट डज नॉट मीन कि आप पाकिस्तानी हो। आप अपनी सोच को बदलीजिए ना। देखिए, बुलडोजर का कलर आपने क्या देखा है? बुलडोजर का कलर सबने देखा है ना, भगवाई तो है ना। व्हाइट कलर का बुलडोजर किसने देखा है? ब्लैक कलर का बुलडोजर किसने देखा है?
ये कंपनी वालों से आप बात कर लीजिए, थोड़ी बीजेपी ने भगवा बुलडोजर बनाया है। लेकिन हम कहते हैं यहां पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन चलेगा उस माफिया पे, उन लैंड ग्रैबर्स पे जिन्होंने यहां पर सरकारी जमीन खाई है। गरीब के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं की जाएगी। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लोगों से भी ये इल्तिजा करता हूं, अगर उनके पास 1 कनाल 2 कनाल जमीन है, अगर उनको तहसीलदार, पटवारी, गिरदावार तंग करता है, वो हमसे कांटेक्ट करें, हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। वसीम साहब, आप बीजेपी का इस टाइम जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रिप्रेजेंटेटिव, आप कहां गए थे जहां पर एनक्रोचमेंट लैंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिट्रीव किया गया है? आप किस प्लेस पे गया और किस स्पॉट पे गया जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या तहसील एडमिनिस्ट्रेशन रिट्रीव कर रहा था सरकारी लैंड को? आप कहां, आप किस जगह गए? आप बात समझ लीजिए, मैंने आपको बोला ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, आप बात समझ लीजिए, आप मेरी बात समझ लीजिए। देखिए, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको डायरेक्शन देता है कि जिनके पास भी जमीन है उस जमीन को आप वापस लाइए, जो सरकारी जमीन है उस जमीन को वापस लाइए। अगर ये सरकार आपको हाई कोर्ट कह रहा है, आप बात समझ लीजिए, आप मुझे वसीम साहब, आपने अभी कहा अगर किसी गरीब की बात हो, अगर वहां कोई भगवा डोजर वाले आए तो हम बीजेपी वाले जाएंगे, पहले हम अपने ऊपर डोजर चढ़ाएंगे, उसके बाद उस गरीब का मकान रिट्रीव किया जाएगा। वसीम साहब प्लीज लिसन। वसीम साहब, आपने ये मेंशन जरूर कहा है, इस टाइम सारे नाज़रीन सुन रहे हैं। बीजेपी वाले मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में जहां पर एंटी एनक्रोचमेंट का लैंड का सवाल था, कहां गए बीजेपी वाले? कहीं नजर नहीं आए। मैं ये बात समझा रहा हूं आपको। देखिए, अली मोहम्मद सागर की मिसेस का मकान उठाया गया, वो गरीब था। नहीं, आप मेरे क्वेश्चन को जवाब दो, मेरे क्वेश्चन को जवाब दो पहले। मैं ये बात कह रहा हूं, मैं ये बात आपको समझा रहा हूं, मैं ये बात समझा रहा हूं आपको। देखिए, लॉ इज लॉ, कानून तो कानून है। हाई कोर्ट आपको ऑर्डर देता है। अब इसमें क्या चीज है, अब हमारे पार्टी के जो बड़े नेता है वो एलजी साहब से मिले हैं। एलजी साहब ने एडवोकेट जनरल से बात की है कि ये जो पुअर पीपल है, पुअर पीपल कौन है? जिनके पास 5 मरले 15 मरले 20 मरले तक जमीन है सिटी की बात कर रहा हूं मैं, गांव में 2 कनाल 4 कनाल ये जमीन है, उनके साथ छेड़खानी ना की जाए। बाकी जो भी, देखिए मैं कहता हूं, हमारी पार्टी कहती है, आप खाली ये चीज मत देख लीजिए कि ये लैंड ग्रैबर्स कौन है। इस लैंड माफिया के पीछे एक पटवारी भी है, एक नायब तहसीलदार भी है, एक गिरदावार भी है, एक तहसीलदार भी है। क्योंकि उन लोगों ने उस लैंड को कब्जा करने में उन दलालों की मदद की है। तो उन पे भी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उनको भी सबक सिखाना चाहिए, चाहे वो आज रिटायर हो, चाहे वो आज ऑन ड्यूटी हो, उनको भी पहले उनको घसीट के लाओ, क्योंकि उन्होंने ही ये लैंड दूसरों के नाम कर दी है। ये पहली बात। दूसरी बात ये मैं आज कह रहा हूं क्योंकि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी बार बार ये बात कही है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ये बात कही है कि आप मुझे बताइए, जहां पर भी गरीब लोग होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी डायरेक्शन मिली है, जहां पर भी गरीब लोग हैं जिनके पास 15 मरले हो, 10 मरले हो, 20 मरले हो, उनके साथ छेड़खानी मत कीजिए। बाकी जो जिनके पास 20 कनाल 30 कनाल 40 कनाल स्टेट लैंड है, उनसे ले लीजिए। आप नहीं उस चीज में खुश है, आप मुझे बताइए, आप चाहते हो कि गरीब सड़क पे आ जाए? आप चाहते हो? मुझे सवाल का जवाब दीजिए आकिब साहब, आप चाहते हो? आप नहीं चाहते हो ना। आप ये चाहते हो जिन लोगों ने यहां पर लूटा है पिछले 70 सालों में, उनसे वो जमीन वापस ली जाए। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप ही मुझे बताइए। आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, आप चाहते हो ना कि उनसे जमीन वापस ली जाए? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि उनसे जमीन ले लो। अगर वसीम साहब, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है जहां पर जम्मू कश्मीर में एंटी एनक्रोचमेंट लैंड है उसको वापस लिया जाए ताकि खाली किया जाए, मगर अगर बात करें हम पॉलिटिकल लीडर्स की, चाहे एनसीयू की, पीडीपी का या कांग्रेस का, इस टाइम सारे इस विरोध में है ताकि ये बाबा का बिल्डोजर रुकना चाहे। बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रहा। ये कौन सा बाबा का बिल्डोजर है? रुकेगा क्यों? बिल्डोजर क्यों रुकेगा यार? वो लोग तो परेशान, जाहिर है ना, फिर बीजेपी का हाथ इसमें जरूर है। देखिए मेरी बात समझ लीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जिन लोगों ने 70 साल यहां पर गरीब जनता का खून चूसा है, आप उनको माफी देना चाहते हो? आप मुझे बताइए, इन लोगों ने नाजायज कब्जा किया है जमीन पे, आप उन्हें माफ करना चाहते हो? एक लैंड ग्रैबर, एक माफिया 5 लाख की जमीन एक गरीब को 10 लाख में दे के चला है।
वो जमीन घास चराई है, आज तो उस गरीब पे उंगली उठ रही है ना। पैसे खाने वाला तो कोई और है ना। आप बात को समझ लीजिए, जब तक यहां पर इक्वालिटी नहीं होगी, गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा। जो लोग बड़े लोग हो, उसमें पॉलिटिशियंस है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स है, उसमें तहसीलदार है, डीसी है, कोई रिटायर एसपी है, उनको नहीं बख्शा जाएगा और बख्शना भी नहीं चाहिए उन लोगों को, क्योंकि सरकारी जमीन, मैं क्लियर बता रहा हूं। देखिए आप बात समझ लीजिए। आपने अभी कहा है उन माफियाओं के खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए जिन्होंने यहां पर जमीन अपने कब्जे में लिया है। ठीक है, हमने मान लिया जो बड़े माफिया है, लैंड माफिया है यहां। मगर एक सवाल बनता है वसीम साहब, जो इस टाइम हालात बने हुए हैं, उस टाइम भी भाजपा गवर्नमेंट थे, जिस टाइम यहां पर गैर कानूनी जमीन पर डेवलपमेंट हो रहा था, उस टाइम भी रेवेन्यू को सपोर्ट कर रहा था भाजपा। उस टाइम क्यों नहीं इनको पहले रोक लिया गया था, ताकि आज ये नौबत नहीं बनता, आज एक गरीब को अपने मकान छोड़ना पड़ता है और सड़क पे वो बेचारे आ गए। देखिए, जब से पंचायत राज यहाँ पर लागू हुआ है, मतलब बीइंग ए पंच, मैं भी अपने गांव का पंच हूँ, एक चीज मैंने देखी है, अगर आपने कोई बिल्डिंग भी बनानी होगी, उसके लिए आपको परमिशन लानी थी। दैट वाज अ रूल, परमिशन लानी थी। अगर घास चराई होगी तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार उसमें परमिशन नहीं देता था। यानी कि जब से 2019 के बाद की बात करें हम, 2019 के बाद कोई भी घास चराई में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। दैट्स क्रिस्टल क्लियर, आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, कहीं पर नहीं हुई। हाँ, उससे पहले होती थी, मैं ये नहीं कहूंगा। तो उसी चीज को देखिए, आपके गांव में आज लोग चाहते हैं कि वो क्रिकेट खेले, कहीं पर वो ढूंढ रहे कि ये जगह घास चराई है। मैं वेयन की बात करता हूँ, वेयन में एक फील्ड है, वहां पर अखरोट लगे हुए हैं, वो घास चराई है। वहां पर लोग जो वहां के युवा है, वो पैर पकड़ते थे अपने बड़ों के कि ये दरख्त हम काट लेंगे, हम यहाँ पर ग्राउंड बनाएंगे, लैंड घास चराई है। लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। आज जब ये रूल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये बात जब डायरेक्शन दी है कि जहां पर भी आपको लगता है कि 20 कनाल, 10 कनाल, 8 कनाल, 7 कनाल घास चराई है और वो किसी के कब्जे में है, गैर कब्जे में है, उससे छुड़वा दीजिए। अगर वो जमीन छूट जाती है, कल वहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा, वहां के बच्चे वहां पर खेलेंगे, वो तो सरकार की जमीन है ना। अब मसला ये होता है कि ये जो गरीब लोग हैं, उनसे मकान ना छीने जाए। आप मुझे बताइए, शोपियान में 15 दुकानें बंद हुई थी कि नहीं? डीसी साहब ने इंटरवेन, बीजेपी के नेताओं ने इंटरवेन करके डीसी साहब ने एक ऑर्डर बता दिया, उनको बोला कि हम इनसे कंपनसेशन लेंगे, किराया लेंगे, लेकिन इनको बेरोजगार नहीं करेंगे। हमारी सरकार यहाँ के युवाओं को बेरोजगार नहीं करना चाहती। हमारी सरकार यहाँ पर युवाओं को प्रमोट करना चाहती है, उनके टैलेंट को प्रमोट करना चाहती है, उनको बूस्ट करना चाहती है। अब इन लोगों के देखिए, आज आप देख रहे हो सड़क पे कौन है? महबूबा मुफ्ती है, उमर अब्दुल्ला साहब है, या फारूक साहब है, या बाकी लीडर्स है, क्योंकि इन्होंने जमीन खाई है ना। इनको तो जमीन वापस देनी है ना लोगों को। ये आप लोगों का इस्तेमाल, ये लोगों का इस्तेमाल करके, लोगों का इस्तेमाल करके अपनी जमीन को बचाना चाहते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 2019 से भाजपा सरकार दावा कर रहा है हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, मगर जब आज देखते इनने एक 100 बगवा डोजर मंगवाया है जम्मू कश्मीर को मिटाने पर। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हालात बने हुए यहां पर? क्या हो क्या रहा है? देखिए आकिब साहब, मुझे अगर एक तरफा भाजपा यह दावा कर रहा है हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे 2019 से, तो आज यही डोजर मंगवाते ताकि इनको कश्मीर मिटाना है क्या? देखिए, अगर आप यूनियन टेरिटरी में है, अगर आप वहां पर सरकार हो, इलेक्टेड सरकार हो, तो आप उस इलेक्टेड सरकार पे उंगली उठा सकते हो। यहाँ पर नहीं, मरकज में तो है ना, मरकज में है ना। बात सुनिए, नहीं वसीम साहब, मरकज में तो है ना। आप बात सुनिए, मैं आपको ये चीज समझा। सारा इस टाइम जो भी नजर रखे हुए है, वो सारा मरकज ही मरकज ही नजर रखता है पूरे देश पर। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी इस टाइम मरकज का रूल चल रहा है और मरकज का ही सारा कुछ यहाँ चल रहा है, और वही मरकज गवर्नमेंट ही कहता है हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, और वही मरकज गवर्नमेंट ने यहां पर एक नया कानून निकाला है जो आज आप देख रहे हो, एक गरीब सड़क पे आ रहा है। देखिए, एक स्टेट का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो होता है वो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है, आप बात समझ लीजिए। देखिए, ये लोग किसी आप बात समझ लीजिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है कि जिनके पास भी घास चराई है, वो घास चराई उनसे वापस ली जाए।
आप बात समझ लीजिए। हम कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, बीजेपी के नेता माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गए, उनसे बात की, उन्हें बताया कि यहाँ के गरीब लोग सफर नहीं करना चाहिए, यहाँ के गरीब लोगों को प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से इन गरीबों को बाहर निकालिए। अब हमारी पार्टी ने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए आप अगर आज ये रीजनल पार्टी सड़कों पे आए हैं, अगर ये एक बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाते और यही इशू लेके उनके पास जाते, मे बी आज अगर 4 गरीबों के मकान उठाए गए हैं, वो 4 मकान भी नहीं उठते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पास कोई इशू नहीं था सरकार के खिलाफ बात करने का, क्योंकि 2019 के बाद इनके पास कोई इशू ही नहीं रहा। आप हर जगह देखेंगे डेवलपमेंट हुई है, हर जगह देखिए जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर जा रहा है। अब ये चीज इनके दिमाग में बैठ गया है और ये चीज इनको खटक रहा है कि अगर कश्मीर ठीक हुआ, अगर जम्मू कश्मीर ठीक हुआ, तो हम रोटियां किस पे सीखेंगे। आप समझ लीजिए बात को। तो इस इशू को वो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आपने माननीय एलजी साहब का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि जो गरीब लोग हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। मुझे पता है पहले 2 दिनों में, पहले जब ये एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हुई, 2-3 जगह पे ऐसे वाकयात हुए, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, आज भी आप अपने इलाके में देख लीजिए, एनक्रोचमेंट ड्राइव होती है इन छोटे दुकानदारों पे। कितने बिल्डोजर चले हैं जैनापुरा में, आप मुझे बताएं। कितने बिल्डोजर चले हैं शोपियान में। शोपियान में एक बिल्डोजर चला है जो एक्स मिनिस्टर रह चुका है, गुलाम हसन, उसके दुकानों पे। आप समझ लीजिए ना, ये लोगों को भड़का रहे हैं, ये लोगों को धोखे में रख रहे हैं। वसीम साहब, आखिरी क्वेश्चन, आपने कहा ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आर्डर है, जम्मू कश्मीर में इस टाइम एक बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है। अगर सारे पार्टीज इस टाइम विरोध में है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, मैं ये नहीं कहूंगा भाजपा के खिलाफ, मगर भाजपा कहां पीछे रह गई? भाजपा इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? भाजपा का नेता तो यही बात बोल रहा है ना कि गरीब के साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं होगी, मगर भाजपा वाले कहीं नजर नहीं आ रहा है। भाजपा वाले, देखिए मैं आपको चीज समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाजपा वाले, आप देख लीजिए, मैंने आपको एक चीज बता दी थी, आप ही बता दीजिए मुझे, जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कहां पर बिल्डोजर चला कहीं पर नहीं, बहुत जगहों पे, नागबल में, अगर नागबल में आप मुझे बता दीजिए, ऐसे हमारे एक्स एमएलसी के पास लैंड थी, उनसे छुड़वा दी गई, एमएलए के पास लैंड थी, वो छुड़वा दी गई। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि अमीर अमीर बढ़ता जाए और गरीब गरीब बनता जाए। मैंने आपको क्लियर बता दिया, डायरेक्शंस आए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि लैंड जिनके पास भी घास चराई है उनको निकाल दीजिए। भाजपा के इंटरवेन करने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन मिली है कि जिनके पास 20 मरला, 18 मरला, 15 मरला तक लैंड है, जहां पर उनका घर बना हुआ है, उनकी दुकान बनी है, सोर्स ऑफ इनकम उनको दुकान से मिलती है, उसके साथ छेड़खानी ना की जाए। ओबियसली अगर वो उस पर किराया लगाना चाहते हैं, किराया लगाए, लेकिन उनको वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म ना करे। ये क्रिस्टल क्लियर है। अब लोग आपको ये लोग सड़कों पे आते हैं, ये झूठ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जाने वाली है, इनकी लैंड खत्म होने वाली है, इन्होंने जो कब्जा किया था वो कब्जा अब इनको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो सड़कों पे आ रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लोगों को बोलना चाहता हूं, जितने भी गरीब लोग हैं या शोपियान के जितने भी लोग हैं जिन्होंने 4 कनाल से कम ज्यादा जमीन ली है, मैं 4 कनाल से कम लोगों की बात कर रहा हूं, उनके साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता खड़ा होगा, उनके साथ मैं खड़ा हूं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का। 4 कनाल में तो पहले ही मकान नहीं आएगा, हर किसी के पास 4-5 मतलब जमीन है जिसपे मकान इस टाइम मुश्तमिल है, मगर भगवा डोजर वाले रात को ही आके उनको डिसमेंटल करके उनको सड़क पे ला रहा है। इस टाइम ये एक गरीब के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैं ये बात बता रहा हूं आपको, गरीब के साथ बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा। अगर गरीबों के लिए हमें पैर भी पकड़ने पड़े ना एडमिनिस्ट्रेशन के, हम पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए जनता इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए गरीब लोग इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप डरिए मत, भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं, आज भी हम आपके साथ हैं। जहां पर भी आपको लगता है कि आपके पास 3 मरले, 10 मरले, 15 मरले जमीन है और एनक्रोचमेंट ड्राइव वहां पर आ रही है, आप मुझे फोन करिए, मैं वहां पर आऊंगा। मैं गरीब के साथ नाइंसाफी होने नहीं दूंगा, ना ही बीजेपी का कोई लीडर किसी गरीब के साथ नाइंसाफी होने देगा।
शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वसीम साहब, जो एक बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव जैनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में और यूथ का भी रिप्रेजेंटेटिव है। इसका यही कहना है, जहां पर गरीब का सवाल हो वहां हम पहले आएंगे और पहले डोजर हम पे चलेंगे, उसके बाद एक एनकरेजमेंट ड्राइव चलेगा। आप दीजिए अपने मेजबान आकिब रशीद को इजाजत। अल्लाह हामी व नासिर। शुक्रिया, थैंक यू। जबरदस्त बाइट।